बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ही देखें, हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कन्वर्स, फिर इनवर्स और यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स करने के लिए हम इनकी जगह जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। ये इसका कन्वर्स बन गया। इन्वर्स बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को निगेशन अप्लाई कर देते हैं पूरी स्टेटमेंट पे। और निगेशन में ये बात है कि जब डबल निगेशन आ जाए तो निगेशन टोटल कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास P इम्प्लॉयज़ नॉट Q, क्योंकि P के साथ ऑलरेडी निगेशन है। जब हम इस पे एक और निगेशन अप्लाई करेंगे तो दोनों निगेशंस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। जस्ट P इम्प्लॉयज़ नॉट Q रह जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, पहले इनकी जगह रिप्लेस करते हैं, यानी कन्वर्स स्टेटमेंट जो हम बना चुके हैं इसी में नॉट अप्लाई करना है। ये आ जाएगा नॉट Q इम्प्लॉयज़ P। ये हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इसके अलावा किसी और को ट्राई करते हैं, हम थर्ड पार्ट को ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स के लिए इनकी जगह रिप्लेस की, नॉट Q इम्प्लॉयज़ नॉट P, ये आ गया इनका कन्वर्स। इसके बाद इन्वर्स अप्लाई करना है तो पूरी स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई कर दें। ये आ जाएगा P इम्प्लॉयज़ Q, क्योंकि डबल निगेशन हुई तो नॉट दोनों से कैंसिल हो गए, P से भी और Q से भी। नेक्स्ट है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव के लिए इसी कन्वर्स वाले स्टेटमेंट को हम नॉट से यानी निगेशन से सॉल्व करेंगे, निगेशन अप्लाई कर देंगे। निगेशन अप्लाई करने से ये आ गया Q इम्प्लॉयज़ P, दैट्स द आंसर। होप सो के बाकी जो है वो ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें सेकंड वाले पार्ट की स्टेटमेंट बनाते हैं हम। P और Q टू स्टेटमेंट्स हैं। ये लिखा मैंने P और ये लिखा मैंने Q, बल्कि नोट पे बनाते हैं ताकि हम ज़्यादा उसको नीट बना सकें। P और ये Q, और इसके बाद हमारी जो है रिज़ल्ट उसमें नॉट P यूज़ हो रहा है, नॉट P लिखें जो फाइंड आउट करना है। उसके बाद है P एंड नॉट P, और इसके बाद है हमारे पास P एंड नॉट P इम्प्लॉयज़ Q। सबसे पहले ब्रैकेट वाले केस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर वाले स्टेटमेंट हो वो जिस भी सिंबल से अटैच हो रहा हो उस सिंबल के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करते हैं। ओके, P के लिए आ गई ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P का नेगेशन बनाना है यानी अपोजिट, ये F ट्रू ट्रू। और नेक्स्ट है P एंड नॉट Q, यानी इस कॉलम और इस कॉलम को कंजक्शन वाले कॉलम की तरह हमने बनाना है। वही टेबल जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसको अच्छे से याद करें, क्योंकि वही अब यहाँ पे बगौर मताला करने के बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। F और ये भी F, ये भी F में तो एंड में तो हमारे पास तभी ट्रू आता है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। तो यहाँ पर तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि दोनों ट्रू मिले हमें। ओके क्लास, अब नेक्स्ट है इस स्टेटमेंट के एम्प्लॉयज़ केस को Q के साथ डिस्कस करना। ये कंप्लीट है और इसको एम्प्लॉयज़ केस करना है हमने इस Q के साथ। ट्रू एम्प्लॉयज़ F हो तभी हमारे पास F आता है, अदरवाइज़ तमाम केसेस के लिए ये ट्रू बनता है एम्प्लॉयज़ वाले केस में। तो इस कंडीशन को देखते हुए ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये आ गया ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू,
और ये भी ट्रू। सो ये हमारा ट्रूथ टेबल भी कंप्लीट हुआ। देखिए वही टेबल जो मैंने आपको पीछे बताए थे उसी की कंडीशंस का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर ये टेबल बनाया है। नेक्स्ट इस थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। नॉट P implies Q, double implies P and not Q। सबसे पहले ये P, नेक्स्ट ये Q, इसके बाद ये हम बना देंगे यहाँ पर P implies Q। जस्ट ओके, नॉट P अवेलेबल नहीं है, नॉट Q क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है, तो नॉट Q हम जो है ये पहले बना लेते हैं। नेगेशन को हमेशा पहले सॉल्व करना है आपने। इसके बाद आ गया P implies Q। अब P implies Q की नेगेशन, इसके बाद P एंड नॉट Q, चलें जी ये आ जाएगा हमारे पास। अब डबल साइंस को हम यूज़ करेंगे लास्ट पर, उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे कवर। इतनी देर हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। नेगेशन कंप्लीट करें Q का। P implies Q, और अब इनकी भी नेगेशन। नेक्स्ट है P एंड नॉट Q। नोट करें यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हमें सेम आंसर दे रहा है। यानी ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू, इन दोनों का कॉलम हमारे पास सेम आ रहा है। अब हम अपना लास्ट वाला कॉलम भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, इसको मैं लेट कर रही हूँ कि ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। आर स्टेटमेंट के इक्वल इसको कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको आर का नाम दे के यहाँ पे लिख रही हूँ। आपके पास कॉपी पे रजिस्टर पे ज़्यादा स्पेस हो तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। ओके, आर के अकॉर्डिंगली अब क्योंकि हमने इनका ये फाइंड आउट करना है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, तो बाय कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों सेम हो जाएं तो ये वैल्यू ट्रू होती है। सो ये आ गया ट्रू, ये भी ट्रू क्योंकि सेम सेम रिजल्ट्स हैं। सो तमाम की तमाम ट्रू वैल्यूज़ हैं, इट्स मीन ये भी टोटोलॉजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ अ टोटोलॉजी। तो इसमें से भी आर्बिट्रेरी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास P एंड Q इम्प्लाइज P। टू स्टेटमेंट्स हैं, सो ये कॉलम P का, ये आ गया Q का। P एंड Q इम्प्लाइज P। नेगेशंस तो कहीं भी यूज़ नहीं हुई इसलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एंड को सॉल्व करें तो ये आ गया ट्रू, बाकी तमाम फॉल्स।
अब हमें सॉल्व करना है इसी को एम्प्लॉयज़ केस में पी की डायरेक्शन में। या क्या ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। सो ये भी हमारे पास टोटोलॉजी है। अब हम इसका नेक्स्ट वाला स्टेप सॉल्व करते हैं, यानी सेकंड पार्ट, पी इम्प्लॉयज़ पी और क्यू। पी, क्यू, पी और क्यू, और ये कंप्लीट। और केस में हमारे पास फर्स्टली आ जाएगा ट्रू, 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 और जब डबल एफ हो तो ये आ जाएगा एफ। अब हमें सॉल्व करना है पी इम्प्लॉयज़ पी और क्यू। ट्रू, ट्रू, और एक भी कंप्लीट ट्रू, सो ये भी हमारे पास टोटोलॉजी है। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट जो है उसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास है नॉट क्यू एंड पी इम्प्लॉयज़ क्यू इम्प्लॉयज़ नॉट पी। ये पी के लिए, ये क्यू के लिए, ये नॉट पी के लिए, नॉट क्यू के लिए, पी इम्प्लॉयज़ क्यू के लिए। इसके बाद ये एंड के लिए कंप्लीट, यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देते हैं, और इसके बाद एम्प्लॉयज़ नॉट पी के लिए नेक्स्ट वाली कंडीशन, यानी ये जो कंप्लीट है आर, ये यहाँ लास्ट पे आ जाएगी। ठीक है, नॉट क्यू एंड पी इम्प्लॉयज़ क्यू, उसके बाद आर वाली स्टेटमेंट, यानी जस्ट ये वाला कनेक्शन रहता था, तो इसके लिए ये लास्ट वाला कॉलम। पी इम्प्लॉयज़ क्यू, इसके बाद नॉट क्यू, और इन दोनों कॉलम्स का एंड ऑपरेशन, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और ये आ गया ट्रू। अब ये स्टेटमेंट एम्प्लॉयज़ केस में है नॉट पी डायरेक्शन में, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रू, 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 और ये भी ट्रू। सो फाइनली तमाम वैल्यूज़ ट्रू हैं, सो ये वैल्यू भी हमारे पास टोटोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, कॉन्टेंजेंसी और एन absurdity। तमाम वैल्यूज़ ट्रू हों तो टोटोलॉजी, तमाम वैल्यूज़ हमारे पास फॉल्स हों तो absurdity, और अगर मिक्स हों तो कॉन्टेंजेंसी। तो स्टार्ट करते हैं, और आर्बिट्ररी इनमें से कोई एक फॉर्म में आपको सॉल्व करके बताती हूँ, सेकंड वाली, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं उसी को आपने बस चेक करना है कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं नेक्स्ट, यानी लास्ट वाले कॉलम में जो रिज़ल्ट आता है उसी को देखते हुए आपने बताना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है, या फिर absurdity है। P implies Q implies P, P Q, Q implies P, और ये कंप्लीट के लिए कॉलम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं।
क्यू इम्प्लॉयज पी, ये आ जाएगा ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स और ये भी ट्रू। नेक्स्ट अब पी इम्प्लॉयज क्यू इम्प्लॉयज पी डायरेक्शन, ये आ जाएगा ट्रू, ट्रू, ट्रू और ये भी ट्रू। सो तमाम वैल्यूज़ क्योंकि ट्रू आ गई, सो ये हमारे पास है टोटोलॉजी। नीचे लिख दें दैट्स दी फाइनल आंसर। ओके क्लास, यहाँ तक थी ये हमारी एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा और इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा।